वेलकम टू श्री श्याम स्टेनो क्लासेज यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी रेगुलर क्लासेज स्टेनो डिक्टेशन की। स्टूडेंट्स चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो स्टेनो कोर्स ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। नाउ रेडी फॉर डिक्टेशन। रेडी स्टार्ट। धारा 91 दस्तावेज या अन्य चीज़ें वस्तुएं पेश करने के लिए सम्मन। जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का ऑफिसर इंचार्ज ये समझता है कि किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु जो इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण, जांच, परीक्षण, ट्रायल या अन्य कार्रवाई के लिए उस न्यायालय या उस अधिकारी के लिए या उसके समक्ष पेश करना आवश्यक या वांछनीय है, तो वह न्यायालय सम्मन जारी करके या वह अधिकारी लिखित आदेश देकर उस व्यक्ति को जिसके कब्जे या अधिकार में वह दस्तावेज वस्तु होने का विश्वास हो, उसे सम्मन या आदेश में दिए गए स्थान व समय पर पेश करने या स्वयं उपस्थित होकर उसे पेश करने का आदेश दे सकता है। विराम 2। यदि कोई व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन केवल दस्तावेज या अन्य वस्तु पेश करने की ही अपेक्षा की गई है, उस दस्तावेज या वस्तु को स्वयं उपस्थित होकर पेश करने के बजाय उसे पेश करा देता है, तो ये समझा जाएगा कि उसने उस उपेक्षा का पालन कर दिया है। विराम पैरा। इस धारा की कोई बात निम्न मामलों में लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी। विराम पैरा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का 1 की धारा 123 और 124 या बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम 1891 का 13 को प्रभावित करता हो, या पैरा ख डाक व संचार अधिकारी के कब्जे में किसी पत्र, पोस्टकार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या वस्तु पर लागू हो। टिप्पणी। ये धारा पुरानी संहिता की धारा 94 के अनुरूप है। इस धारा के अंतर्गत दस्तावेज का अर्थ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 तथा जनरल क्लासेज एक्ट 1897 की धारा 3(16) में दिए गए अर्थ से है। शब्द वस्तु में औरत शामिल नहीं है। विराम पैरा। इस धारा के अंतर्गत दस्तावेज या अन्य वस्तु को पेश कराने के लिए सम्मन जारी करने हेतु न्यायालय सक्षम है, जिसके अंतर्गत अभियोजन के समर्थन के ऐसे दस्तावेज या वस्तुओं भी सम्मिलित है जो साक्ष्य में प्रयोग में लाई जा सकती है। विराम केवल दंडनीय अपराध की विषय वस्तु तक ही सीमित नहीं है। न्यायालय में प्रस्तुत
किए गए या लाए गए दस्तावेज के बारे में अभियोजन उनका निरीक्षण कर ये विनिश्चय कर सकता है कि इसे साक्ष्य में पेश किया जावे अथवा नहीं। पैरा इस धारा के अधीन आदेश देते समय उन सब लिखित दस्तावेजों और वस्तुओं का आदेश में स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। केवल ये लिख देना ही पर्याप्त नहीं है कि मुकदमे से संबंधित सारे कागजात पेश किए जावे। पैरा इस धारा के अधीन मजिस्ट्रेट को यह अधिकार नहीं है कि वह आय कर अधिनियम 1922 की धारा 54(1) के अंतर्गत आयकर तालिका या इसमें वर्णित अन्य कागजात मंगा सके। विराम। पैरा धारा 92 और तारों के संबंध में प्रक्रिया। पैरा 1 यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की राय में किसी डाक या संचार अधिकारी के कब्जे के कोई दस्तावेज, पार्सल या वस्तु इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण, जांच, ट्रायल या अन्य कार्रवाई के प्रयोजनार्थ चाहिए तो वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय जैसी स्थिति हो डाक या संचार अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि दस्तावेज, पार्सल या वस्तु उस व्यक्ति को दे दे जिसे देने के लिए मजिस्ट्रेट या न्यायालय ने आदेश दिया है। विराम। स्टॉप।